मित्रों नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का व्यूज रूम। व्यूज रूम में मित्रों आपका बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मीबाई की प्रतिमा अब शाही ईदगाह में लगेगी। हाई कोर्ट का फैसला आ गया। बहुत दिनों से यह कहानी वक्फ बोर्ड का तो आप जानते ही मामला है कि पूरे जहां आप कदम रख दीजिए वक्फ बोर्ड कहेगा कि यह मेरी ही जमीन है। यह गनीमत है कि पूरे हिंदुस्तान की जमीन को वक्फ बोर्ड ने नहीं कहा कि पूरा हिंदुस्तान ही हमारा है। वह वक्फ बोर्ड कह भी सकता है कि, और लेकिन क्योंकि बरसों तक, सैकड़ों बरसों तक मुगलों का शासन रहा, देश उनके कब्जे में था, देश की जमीन को अपने मातहत किसी को दान कर सकता था धर्म के प्रचार के लिए, उसकी स्थापना के लिए। सैया भैल कुतबाल तो हम नंगे चलेंगे। जब मुगलों का शासन था तो भारत की जमीन किसी के नाम से लिख देता तो निश्चित रूप से दावेदारी होती, लेकिन मुगलों से अपने को जोड़ करके देखना, और उस वक्त चंगेज खान ने दिया कि औरंगजेब ने दिया कि जहांगीर ने इंसाफ किया कि अकबर ने दिया, निश्चित रूप से इनसे जुड़ करके और अपनी अस्मिता को इनसे जोड़ करके किसी जमीन पर दावेदारी करना यह उचित नहीं है। भारतीय समाज के साथ आप एकात्म स्थापित नहीं कर सकते हैं। मामला क्या था दिल्ली में? दिल्ली के सदर बाजार के पास में शाही ईदगाह है और उसके बगल में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन है। डीडीए के लोग यहां महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगा रहे थे। वक्फ बोर्ड ने कहा कि आप नहीं लगा सकते, यह जमीन वक्फ बोर्ड की है। मामला कोर्ट गया। काफी डांट भी पड़ी है वक्फ बोर्ड कमेटी के लोगों की, और बिना शर्त माफीनामा भी देना पड़ा। और उसमें कोर्ट ने, मामला सिंगल बेंच का भी था, और संयुक्त बेंच ने भी कहा, जो वक्फ बोर्ड कमेटी के जो लोग थे, कि आप अपनी दलीलों में जो सांप्रदायिकता का तर्का लगा रहे हैं वो ठीक नहीं है। बहुत ही गंभीर हिदायत दी, कहा कि पहले माफी भेजो, और जा करके लोगों ने माफीनामा दिया। कोर्ट का फैसला हुआ कि वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, यह डीडीए की जमीन है। अब ये 3-4 दिनों से कहानी चल रही है, और स्वाभाविक है कि जहां वक्फ बोर्ड मुसलमान उर्दू में लिखा हुआ अक्षर आ जाए, जमीन का मामला हो जाए, और कौन किसको फतवा दे रहा है। निश्चित रूप से एक मैसेज दिल्ली में वायरल हुआ कि ईदगाह पर खतरा है, सब लोग जमा हो जाओ, और इस प्रकार के जो वायरल कुछ वीडियोज, कुछ मैसेजेस थे, तो व्यवस्था के हाथ लगी वह सूचनाएं, व्यवस्था अलर्ट हो गई, और शाही ईदगाह के बाहर वह बैरिकेटिंग और फिर जो है वो पुलिस व्यवस्था, तमाम प्रकार की जो व्यवस्था थी चाक चौबंद कर दी गई। हाईकोर्ट का फैसला आया, और आज जुम्मा का दिन है। अब जुम्मा के दिन में भी तकरार हो, उसमें भी हिंसा, अराजकता, बिखराव, टूटन की बात हो, तो अब तो हर दिन जुम्मा का दिन हो जाएगा। जुम्मा के दिन अगर यही होना है तो सवाल मित्रों बुढ़िया के मरने का नहीं है, वो यमराज को आदत लग जाने का है। आज हाईकोर्ट का फैसला क्या आया कि जहां जहां शाही ईदगाह की जमीनें हैं, चाहे वो मामला मथुरा का हो, चाहे वह अयोध्या का हो, काशी का हो, जहां जहां भी मंदिर के बगल में जमीनें हैं, इसको लेकर के फिर से कवायद शुरू हो गई है, फिर दावेदारी। अब कोर्ट का काम इतना ही है कि वक्फ बोर्ड की जमीन को छीनना और समाज को देना, और मुझे लगता है कि गैर वाजिब फैसला कोर्ट का नहीं है। यह दावेदारी का मामला क्या है? किस बात की दावेदारी है? लक्ष्मीबाई से आपको क्या परहेज है? अगर ईदगाह
कोई मोदी जी जब लक्ष्मीबाई की प्रतिमा की बात करें, मोदी जी का तो मामला है नहीं, दिल्ली का मामला है। आप कह सकते हैं दिल्ली में केवल दिखाने की या कहने की सरकार है, यहां तो कोई सरकार है नहीं। सरकार एलजी की है, उसका नेता गृह मंत्री है, और कुल मिलाकर के दिल्ली पर भी भाजपा का शासन है। डीडीए मूर्ति लगाना चाह रही थी, अभी पता नहीं मित्रों की जो है लक्ष्मीबाई, और मान करके चुप भी हो जाते एक कोना में, तो निश्चित रूप से लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगाने देते और सौंदर्यीकरण होता और प्रेरणा मिलती। और लक्ष्मीबाई के साथ में जब वो लड़ाई 1857 की हुई तो हिंदू और मुसलमान साथ लेकर के लड़े थे। वहीं से तो बात आई थी कि साझी शहादत और साझी विरासत की बात। तो साझी शहादत और साझी विरासत की बात जो है उसमें महालक्ष्मीबाई तो एक केंद्र, एक धुरी बन सकती थी हिंदू और मुसलमान को जोड़ने का, तो वो धुरी आपने बनने नहीं दिया। और उस बहाने जो है मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे हो या शिशु मंदिर में पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर प्रतिमा लगती तो प्रेरणा जाती कि 1857 की लड़ाई, निश्चित रूप से वो लड़ाई के कारण जो भी रहे हो उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे इस शो में, जो भी कारण रहे हो, लेकिन यह है कि उस लड़ाई में बहादुर शाह जफर भी साथ थे, और भी मुस्लिम जो छोटी छोटी रियासत के मालिक थे, जो निजाम थे, वे लोग भी एक साथ संघर्ष में खड़े हुए हुआ। तो लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लग भी जाती तो क्या दिक्कत थी, लेकिन आपको तो बीमारी है कोर्ट जाने की, दावेदारी करने की और बिल्कुल अलग थलग दिखने की। जिस समाज में हम रहते हैं, अपनी अस्मिता को बचाते हुए और चीनी और नमक की तरह पानी में घुल जाइए, पता ही नहीं चलेगा कौन हिंदू और मुसलमान है। हम लोग तो जिस गांव से आए हैं, हमारे यहां तो मुस्लिम एक जात है, कास्ट है, रिलीजन नहीं है। इतना कोई अंतर नहीं था कि ताजिया किनका है, ठीक है उस मोहल्ले से ताजिया है, उस मोहल्ले से ईद है, और कुछ भी पता नहीं था। घिरना की तो दूर दूर तक बात नहीं थी, तकरार का तो कोई सवाल ही नहीं था। ये जब से इन तमाम प्रकार की चीजें जो है ना, सहलाने की कहानी हुई, आजादी के बाद सहलाते सहलाते कभी कभी व्यक्ति मनबरू भी हो जाता है, मन भी बढ़ जाता है, और उसका परिणाम है कि उस तमाम प्रकार की जो 60-70 वर्षों की धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो कवायदे हुई, और उसका जो है दुष्परिणाम जो है वो 14 के बाद आप देखेंगे। इस राजनीति ने जैसा बीज बोया था, उस बीज की यह लहलहाती हुई फसल है, और लगातार 14 के बाद जो सत्ता है कोई अतिरिक्त काम ना भी करे, और पिछली सरकारों के द्वारा जो लिए गए फैसले थे, और बहुत फैसलों की बात ना भी करे, अगर 213 के फैसले की भी बात करें तो वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिया गया। हाँ, उसके सामने कोर्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाता ना बही, और वक्फ बोर्ड जो कहे वही सही, यही स्थिति बना दी गई थी। अब उसको लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। अब लगाम लगाएंगे तो स्वाभाविक है कि यह सरकार जो केंद्र की सरकार है, हिंदूवादी सरकार तो हो ही जाएगी, और करना ही है, कोई उपाय नहीं है, और यह स्थिति बन गई है। तो मित्रों, इस प्रकार की कवायदे हो गई है। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, अभी डीडीए के अधिकारी और निगम के अधिकारी, सब अधिकारी वहां जमा है, खुदाई शुरू हो गई है। लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगेगी, उसके तलवार का जो धार है, वो धार जो है लगता है पुख्ता हो जाएगा, और निश्चित रूप से जो है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब झांसी की रानी दिल्ली आई है, और कुछ देर पहले ही झांसी की रानी रील वाली दिल्ली आ गई थी। मणिकर्णिका फिल्म जो है, जिसमें कंगना रनावत ने लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाई, तो पहले ही लक्ष्मीबाई को भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया। असली छोड़ो, नकली ही रील वाली ही लक्ष्मीबाई मिल गई, तो बहुत गर्व में था कि यही हमारी लक्ष्मीबाई है। और लक्ष्मीबाई जिस तरह से बयान दे रही है, वो रील वाली लक्ष्मी, बार बार
मैं 1857 की लक्ष्मीबाई की बात में नहीं कर रहा हूं। मैं जो इधर की जो लक्ष्मीबाई पैदा हुई है वो रील वाली, उस रील वाली लक्ष्मीबाई ने इस तरह की तलवार तो है नहीं। जो फिल्म की शूटिंग हुई और उसमें कंगना रनावत ने लक्ष्मीबाई की भूमिका में इस तरह से तलवार चला रही थी, और दर्शकों को क्या पता है कि वो लकड़ी के घोड़े पर बैठी हुई है, एक आदमी घोड़ा को हिला रहा है, घोड़ा जो है जंप कर रहा है। शूटिंग हो रहा था, शूटिंग में ऐसे ही सब नकली नकली चीजें होती है, लेकिन शूटिंग करने वाले कलाकारों को आप असली कलाकार लक्ष्मीबाई मान लेंगे, यह ठीक नहीं है। आपके पास आ ही गई थी जिंदा लक्ष्मीबाई, तो अतिरिक्त प्रतिमा लगवाने की जरूरत क्या थी? टाल देते कुछ दिन, लेकिन करेंगे ही। इसका कनेक्शन मित्रों, अब तो प्रतिमा बनेगी। हाई कोर्ट ने डांटा, फटकर आदेश मिल गया, तो आप इधर सजदा भी करें, नमाज भी अदा करें, उधर जो है इतिहास की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई को भी लोग याद करेंगे। अच्छा होगा, अच्छा हुआ है। मुझे लगता है कि मित्रों इससे और कहानी चले। कनेक्शन क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाई जा रही है। दिल्ली में अभी खोज रहा था कि जिसने भी जौहर दिखाया, झलकारी बाई कहां है। और मुझे लगता है कि अगर झलकारी बाई की प्रतिमा लगाई जा रही होती, शायद मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड कमेटी के लोग मुकदमा नहीं करते, क्योंकि दलित और मुसलमानों का जो आपसी भाईचारा की जो नई कहानी कही जा रही है, उस कहानी का कुछ हिस्सा, उस कहानी के कुछ पात्र वहां नजर आ जाते अगर झलकारी बाई की प्रतिमा लगाने की बात होती। बात तो महारानी लक्ष्मीबाई की है। इतिहास ने अपने इतिहास के साथ मजाक किया और झलकारी बाई के लिए जो है ना, वह समझिए कि इतिहास के कूड़ेदान में उसको डाला। लेकिन वक्त तो वक्त है, वह जवाब मांगता है। जब से झलकारी बाई को नई पीढ़ी के लोगों ने जाना कि दलित की बेटी और वंचितों की बेटी के भीतर किस प्रकार से जज्बा था, और तोप के मुंह में अपना शरीर डालती है और जिंदगी को आहूत करती है मातृभूमि के नाम पर, उनके इतिहास को कम करके देखा गया। लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, अलग बात है कि वह युद्ध करते करते भाग गई, वो अलग बात है कि भारत बोध था या नहीं था। मातृभूमि के प्रति लक्ष्मीबाई का लगाव था या नहीं था। हो सकता है कि अपने ही राजकाज, अपने ही किला की रक्षा में न वो उनकी बेचैनी रही होगी। और बात भी वही है कि शायद आपको पता है कि लक्ष्मीबाई के पिताजी तो पेशवा बाजीराव के यहाँ मुलाजिम थे, और लक्ष्मीबाई का संबंध मित्रों भी बता दो, मोदी जी को भी बुलाया था काशी ने, और उस काशी के घाट पर, उसी भागीरथी के घाट पर एक भागीरथी ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम मनु, मणिकर्णिका और छबीली, बहुत प्रकार के नाम बचपन में दिए जाते हैं। लक्ष्मीबाई का नाम, वो पैदा हुई थी गंगा किनारे, गंगा मां ने उसको भी बुलाया, और संजोग से लक्ष्मीबाई के मां का नाम भी भागीरथी था। दुर्भाग्य था कि भागीरथी की गोद बहुत दिन तक नसीब नहीं हुई लक्ष्मी को। 4 वर्षों में ही मां गुजर जाती भागीरथी। लक्ष्मीबाई का लालन पालन उसके पिता ही मां की भूमिका भी निभाया और बाप की भी भूमिका निभाया। और जब बाप के साथ जाती है बाजीराव पेशवा के घर, तो वहां राजा के यहाँ रहना तो निश्चित रूप से अस्त्र शस्त्र और शास्त्र सब कुछ की शिक्षा वहां मिल गई बाजीराव के यहाँ। बाद में उनकी शादी जो है हुई गंगाधर राव से। गंगाधर राव शादी हुई, झांसी के राजा थे, और संजोग से शादी के बाद एक बेटा भी हुआ। कहा जाता है कि पूरी झांसी जश्न में डूब गई थी, और गंगाधर राव भी गुजर गए। बाद में बेटा भी गुजर गया, तो निश्चित रूप से लक्ष्मीबाई अकेली रह गई। शोक गंभीर था, दुख में डूबी हुई थी। तो एक विरासत में एक बच्चा जो है वो गोद ले लिया गया, जिसका नाम था दामोदर राव।
और यही केवल गोद लेने की कहानी। झांसी की वंशावली कैसे चलेगी आगे, झांसी का जो किला है कैसे सुरक्षित होगा। और लक्ष्मीबाई ने जिस बच्चे को गोद लिया, दामोदर को, अंग्रेज ने कहा कि हम इस विरासत को, क्योंकि गोद लिए हुए बच्चे को हम विरासत नहीं दे सकते, लड़ाई वहीं से थी। अंग्रेज नहीं चाहते, हाँ आपका बेटा होता कोई बात नहीं है, लेकिन किसी बच्चे को गोद लेकर के झांसी की विरासत उसको नहीं सौंपी जा सकती। क्या अंग्रेजों से कमिटमेंट था, इसकी चर्चा भी हम लोग दूसरे एपिसोड में करेंगे। ये कहानी लक्ष्मीबाई की रही है और लक्ष्मीबाई ने फिर जो है नहीं देने का, झांसी पर कब्जा नहीं हो, उसको लेकर के संघर्ष हुआ। उसी संघर्ष में क्यों इतनी बात तो वक्फ बोर्ड की हो रही थी, लक्ष्मीबाई की हो रही थी, इतना घुमाने की आवश्यकता क्यों थी जलेबी की तरह। मैं इसलिए ले जा रहा हूं कि बनारस का कनेक्शन, क्योंकि जब भी कोई घटना घटती है तो इनकी बड़ी खासियत होती है प्रतीकों को कोरिलेट करने का, प्रतीकों के साथ खेलने का। और मोदी भी बनारस के लक्ष्मीबाई का जन्म भी बनारस का, वही गंगा घाट का। ये सारी कहानी जुड़ती उड़ती है उसको, और इसके पीछे का और सच क्या है, इसकी भी चर्चा मुझे करने की इच्छा है। लेकिन मैं इसलिए चर्चा की, यह कनेक्शन है, अनायास नहीं है। किस महापुरुष को कब चयन करना है, क्योंकि महापुरुषों की भी अपना वर्गीय चरित्र, अपना क्लास है। और बटने का मित्रों सिलसिला इतना है कि सब कुछ बट रहा है। अब संजय सिंह सामने आ गए महारानी लक्ष्मीबाई को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपमान कर रही है। वो कह रहा है कि मुसलमान लक्ष्मीबाई का अपमान कर रहे हैं। और जो ये कहानी जो है ना गजब के, सब एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। सच बात तो मित्रों यही है कि प्रतिमा लाख ऊंची हो जाए, लेकिन भाव कहां है, इतिहास से कैसे सीखा जाए, नया इतिहास कैसे पैदा किया जाए। हर जगह खेल, और जो जैसे हैं वैसा ही इतिहास लिखने का प्रयास किया गया। इतिहास का पुनर्लेखन नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि वामपंथियों ने इतिहास गलत लिखा, संघ वाले कहते हैं कि इतिहास गलत लिखा। जहां जहां जिस जाति के लोग इतिहास में रहे, लिखने वाले रहे, निश्चित रूप से उन्होंने जो है अपने वर्ग के नेताओं को महानायक किया। लक्ष्मीबाई को लेकर के लाख कहानियां हो, भारत बोध उसके दिमाग में रहा हो या ना रहा हो, थी तो ब्रह्म कन्या ही, ब्राह्मण की बेटी थी, तो इतिहास तो उसको नायक बनाए गए। झलकारी बाई, आज उनकी जो 5वीं पीढ़ी है, लगभग अब 200 वर्ष पूरा होने जा रहा है, 195-96 साल का हो गया। वो खेत में घास काट रही है। झलकारी बाई की जो 5वीं पीढ़ी है, बस केवल इतिहास के नाम पर एक उनके पास में एक तलवार पड़ा हुआ है। कोई गोबर पाथ रहे हैं, कोई घास काट रहे हैं। और नई पीढ़ी तो जानती भी नहीं थी कि लड़ाई जो थी संपूर्ण, उस लड़ाई का कमांड, लगाम, नियंत्रण वो झलकारी बाई के पास में था। और अगर फिल्म देख ले आपको तो आपको गजब लगेगा। जो इतिहास के लेखकों ने झलकारी बाई के साथ अत्याचार किया, वही इस फिल्म के डायरेक्टर ने भी किया। और झलकारी बाई को सीन में ऐसे लिया गया कि जैसे कि वह आइटम डांस करने वाली जो अभिनेत्रियां सब होती है, कि जब तक कि आप उंगली तोड़ेंगे या सीट पर जो है गर्दन पीछे करेंगे, सीधा बैठेंगे, तब तक झलकारी बाई का दृश्य निकल जाता फिल्म से। मतलब 8-10 सेकेंड का एक आइटम रील की तरह, आइटम डांस की तरह उसको लाया गया। झूठ मूठ का क्या क्या संवाद है उस पर मैं नहीं जाना चाहता, विषय नहीं है। विषय यह है महारानी लक्ष्मीबाई को लेकर के जो बहस चल रही है। अगर आप कब्रगाह में जाकर के इतिहास को उलटने का प्रयास करेंगे
इतिहास उलटकर आपके भी सवाल करेगा। क्यों नहीं झलकारीवाड़ी की प्रतिमा वहां लगाई? बहुत सारे मार्ग रखे हुए लक्ष्मीबाई के नाम पर ना जाने कितने कवि साहित्यकार लिखे। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिख दिया, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झलकारी पर कौन लिखेगा? दर्द है। और यह जो कवायद में 2 दिनों से मैं देख रहा हूं, काश टेलीविजन डिबेट पर लक्ष्मीबाई की तलवार को खूब दिखाया जा रहा है। यह लक्ष्मीबाई, अब देश में राष्ट्रवाद पैदा हो जाएगा, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। एकदम लेख पर लेख लिखे जा रहे हैं। सब लोग गला साफ कर रहे हैं कि मुसलमान कितने राष्ट्रद्रोही हैं जो महारानी लक्ष्मीबाई का विरोध कर रहे हैं। ये करते ही ऐसे काम इस जगह पर चीजों को लाके खड़ा कर देंगे जहां प्रेम कम, घृणा ज्यादा पैदा होती है, दूरियां ज्यादा पैदा होती है। जिस लक्ष्मीबाई ने अपनी कुर्बानी दी, शहादतें दी, अपने गोद लिए हुए संतान को पीठ पर बांध करके, घर छोड़ करके अंग्रेजों से 2-2 हाथ करने की कोशिश की। यह जो जज्बा था, भले ही 57 की लड़ाई 58-59 तक आज खत्म हो गई, लेकिन बुनियाद उन्होंने पैदा कर दी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का संदेश उन्होंने दे दिया। यह सब कुछ था। पवित्र मन से अगर काम करते, अगर आपको प्रतीकों की लड़ाई है तो प्रतीकों की और भी लड़ाई खड़ी हो जाएगी। अगर आपको अस्मिता की लड़ाई है तो आपको निश्चित रूप से और भी लोग अपनी अस्मिता की बात करेंगे, अपने महानायकों की खोज खबर लेंगे। मुझे लगता है कि प्रतिमा लगनी चाहिए और मुसलमानों को आगे बढ़कर के सहयोग करना चाहिए। भूलें हो जाती है। कमेटी में सभी प्रकार के लोग हैं, बहुत प्रकार की सांप्रदायिक दलीलें दी होंगी आपने, छोड़िए उन बात को। 1857 साझी शहादत, साझी विरासत का प्रतीक है। मुसलमान भी राजनीति ना करे और हिंदू भी राजनीति ना करे। उठका पैची का जब खेल खेलेंगे तो बहुत सारी बातें बाहर निकल जाएगी। वो बातें बहुत बदसूरत है, वो बातें बहुत ही घिनौनी है। क्या क्या नहीं हुआ है, इतिहास अपने मन से लिख करके स्वयं को महान घोषित करने की आपकी जो साजिशें रही है, ये साजिशें भी सवाल बनकर आपका पीछा करेंगे। मत ये सब सोचिए। महानायक ने अपने वक्त में जो वक्ती सवाल थे, जो सामरिक प्रश्न थे, अपनी कुर्बानी दी। यह बहुत बड़ी बात है, यह गंभीर बात है। हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। कम से कम महापुरुषों के नाम पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। और मुसलमान जब तक यह बोलते रहेंगे यह जमीन जो है ना अकबर ने दी और खिलजी ने दी, तो शायद मुझे लगता है कि बड़ी भूल कर रहा है। यह वक्त नहीं है स्वयं को खिलजी से जोड़ने का। आप इस राष्ट्र से जुड़िए, इस समाज से जुड़िए, संबंध स्थापित कीजिए, समरस होइए। और कभी कभी अगर गांधी आपके मूल्यवान विरासत है, उनसे सीख करके कि फैलाने दीजिए हिंदुओं को घृणा। एक सीमा के बाद अगर आपके अंतःकरण में मोहब्बत करने का जज्बा है, यह ताकत हारेगी। यह ताकत चाहती है कि हम 1 पत्थर फेंके, आप 50 पत्थर फेंके। यह जो अंतर विरोध है, इस अंतर विरोध के शिकार आप मत हो जाइए। वक्त वह नहीं है जो आप तकरार करेंगे। बहुत बुद्धिमानी के साथ में, इतिहास के नायकों के साथ में, भारत की विराट संस्कृति के साथ में, उस समाज के साथ में आप खड़े होइए। आप केवल पिछला उदाहरण मत दीजिए कि हमारी मस्जिदें टूट रही है, हमारी जमीनें छीनी जा रही है, हमारे खिलाफ में आग्रह भी हो रहे हैं। तमाम कुछ के बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा जो मुस्लिम समाज कहता है कि हम असुरक्षित, भारत की धरती से बेहतरीन सुरक्षित जगह मुसलमानों के लिए कहीं नहीं हो सकती है। यह जगह, इसलिए इस जगह को जन्नत मान के पूजिए। हर वक्त
कोर्ट मत जाइए, इकरार मत कीजिए, आपस में बैठ करके आप बात कीजिए और महापुरुषों की जो विरासत, शहादत की जो विरासत सौंपी है, उस विरासत के लिए थोड़ी भी शहादत, अहंकार का भी, थोड़ी जमीन का, जमीन के टुकड़े का कुछ भी कुर्बानी तो करो। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर जो है मित्रों, मैं इसी वक्त में आपके साथ इन सवालों को लेकर के हम बोलते रहेंगे और आप हमें सुनते रहेंगे। उम्मीद है कि अगर सुने होंगे तो निश्चित रूप से हमें पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी टिप्पणी लिख लीजिए। नमस्कार।